नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। बच्चों, हमने हमारा लास्ट सेशन था, उसमें हमने की बड़ी ई तक कर लिया था, राइट। बड़ी ई तक हमने कर लिया था, की, खी, गी। वैसे ही आज हम लोग ऊ करेंगे, छोटा ऊ, राइट। हमने क्या किया था, पहले हम वो एक बार देख लेते हैं। हमने पहले हमारा व्यंजन, फिर हमने आ वाली मात्रा यानी कि का, फिर हमने छोटी ई वाली मात्रा, फिर हमने बड़ी ई वाली मात्रा, राइट। क, का, की। आज हम करेंगे ऊ वाली मात्रा, यानी कि हमारा छोटा ऊ। कैसा ऊ? छोटा ऊ वाली मात्रा करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि छोटा ऊ वाला होता है, उसकी सिंबल, उसका चिन्ह कैसा होता है? ऐसा। जहां पर हमें ऊ ऐसा यूज करना है, वहां पर हमें ऐसा करना है। उसके नीचे जैसे कि हम ई करते थे तो हम ऐसा करते थे, राइट। बड़ी ई करते थे तो हम इस तरीके से करते थे, तो वैसे ही हमें ऊ करना है तो हमें ऐसे करना है। डन, राइट। नाउ अभी हमें पूरा क ख है उसका ऐसे करना है। कू, खू, गू, घू, चू, छू, जू, जू, टू, ठू, डू, ढू, अणु, तू, थू, दू, धू, नू, पू, फू, बू, भू, मू, यू, रू, लू, वू, सू, सू। 3 बार सू आता है, राइट। हमारा एक स ऐसे होता है, दूसरा स ऐसे होता है और तीसरा स ऐसे होता है। तो सबके नीचे ऐसे लगाने के सू, हु, राइट। ऐसे हमारा ये पूरी वर्णमाला है, हमें उसके नीचे ऊ की मात्रा लगानी है। की मात्रा लगानी है हमें, ऊ की मात्रा, राइट। और ऊ का सिंबल होता है ऐसे। डन, ऊ की मात्रा और ये नीचे लगाना है। कहाँ पर लगाना है हमें सिंबल? नीचे। डन। तो कू, चू, टू, तू, पू। वैसे ही हमें वहां पर पेज नंबर 25 में हमें ट्रेसिंग करना है। वो सारा जो पेज है वो हमें पहले उसमें जो डॉट डॉट करके दिया है वो हमें ट्रेसिंग करना है। फिर क्या है, देखो, पढ़ो और समझो। देखो, पढ़ो और समझो। सबसे पहले देखो हमने कितनी मात्रा सीखी है, वो एक बार हम लोग करते हैं। सबसे पहले हमने तो एक सिंपल क, फिर हमने का, फिर हमने की, फिर हमने की, और आज हमने किया है कू, राइट। इतना हमने किया है यहाँ तक। वैसे ही कैसे आएगा? ख, खा, खी, खी और खू, राइट। ऐसा सारा हमने सीखा पूरा वर्णमाला का। ग, गा, गी, गू, घ, घा, घी, घू, राइट। तो जितने हमने शब्द सीखे हैं ना, उसी में से ये हमारा लेसन है, राइट। सबसे पहला देखो कौन सा चित्र है? गुड़िया का। किसका चित्र है? गुड़िया का। तो गुड़िया में देखो हमें कैसे दिया है, गु प्लस डी प्लस या, राइट। किसका चित्र है? गुड़िया। तो हमें उसको साथ में लिख देना है, गु डी या, राइट, गुड़िया। फिर है जुराब। जुराब यानी कि हमारे मोजे, राइट। हमारे पैरों में पहनते हैं ना, राइट, हमारी जुराब। तो उसका भी क्या है? जू प्लस रा प्लस ब। तो क्या बन गया? जूरा ब। डन।
उसी तरह है, इसका चित्र है कुर्सी का, यानी कि हमारी चेयर, कुर्सी। तो हमें उसमें भी क्या दिया है, कु प्लस र प्लस सी। कैसी सी है, बड़ी, तो हमें उसको भी लिख सकते हैं हम, कु र सी, कुर्सी। फिर उसके बाद क्या है, कछुआ, क छु आ, तो उसके हमें साथ में लिखना है, क छु आ। गुड़िया, जुराब, कुर्सी, कछुआ। जुराब यानी कि हमारे पैरों में पहनने के मोजे, राइट। अभी हम देखते हैं हमारे शब्द, क्या देखेंगे हम लोग, हमारे शब्द। देखो शब्द क्या है, वो हमें CW में भी लिखने होते हैं। बोलकर पढ़ो, सुन, सुनते हैं ना हम, सुन, चुन, कोई बात हमें चुननी होती है, कोई हमें चीजें चुननी होती है, चुन। पुल, पुल दो नदियों के बीच होता है, नदियों के बीच, दो रास्ते के बीच पुल होता है। पुत्र यानी कि बेटा, सुन, चुन, पुल, पुत्र, सुन, चुन, पुल, पुत्र। फिर है सेकंड लाइन, चूहिया यानी कि चूहा होता है वो, चूहिया। पुजारी जो मंदिर की पूजा करता है। सुराही, सुराही यानी कि एक जग की तरह होता है, जैसे कि कोई अलादीन का चिराग होता है, अलादीन का नहीं पर वैसे ही कोई एक, देखो हमें पीछे पिक्चर दिया है, पेज नंबर 26 पर, 27 पर हमें दिया है एक जादुई जग जैसा, राइट, उसको कहते हैं सुराही, राइट। इस तरीके से अभी मुखवास की, ये भी मुखवास जिसमें हम भरते हैं हम, वैसा भी एक पोट आता है, राइट, पोट टाइप होता है जग जैसा, उसको कहते हैं सुराही। चूहिया, पुजारी, सुराही, साबुन, साबुन जिससे हम हमारा शरीर है वो साफ रखते हैं, साबुन। फिर है यमुना, यमुना एक नदी का नाम है। सुबह यानी कि मॉर्निंग। कुसुम यानी कि फूल, फूल को कहते हैं कुसुम। रुपया यानी कि पैसा, राइट। चूहिया, पुजारी, सुराही, साबुन, यमुना, सुबह, कुसुम, रुपया। वैसे ही गुड़गुड़, गुड़गुड़ होती है ना पेट में, गुड़गुड़। मुसाफिर यानी कि कोई मुसाफिर है जो ट्रैवलिंग करता है वो। सुहावना यानी कि सुंदर, सुहावना मौसम में कहते हैं ना, सुहावना। फिर है चुपचाप, एकदम चुपचाप, राइट। तो ये थे हमारे बोलकर पढ़ो, ये सारे शब्द थे हमारे ऊ की मात्रा वाले। कैसे, ऊ की मात्रा वाले, राइट। ये सारे शब्द हमारे हमें CW में लिखने हैं, राइट। नाउ देखो पेज नंबर 26 वाला जो चैप्टर है वो मैं रीड कर रही हूँ, आपको भी मेरे साथ साथ रीड करना है। मम्मी को पास में बिठाना है और फिर हमें रीड करना है। सबसे पहले सुमन की जुराब, सुमन की जुराब, हमारा चैप्टर का नेम है सुमन की जुराब। देखो इसमें से भी क्वेश्चन आंसर आएंगे, राइट। सुमन एक लड़की का नाम है, उसकी जुराबें है यानी कि पैर में पहनने के मोजे। अभी वो कहती है, एक काली चूहिया आई, एक काली चूहिया आई, वह सुमन का जुराब कुतर गई, वह सुमन का जुराब कुतर गई यानी कि काट गई। चूहिया होती है ना, चूहा, चूहिया, वो क्या करते हैं, अपने एकदम दांत होते हैं उससे वो कुछ भी कपड़ा होता है या कुछ खाने की चीजें थी उसको धीरे धीरे करके काट डालते हैं। तो ये जो सुमन थी उसकी एक काली चूहिया ने, कैसी चूहिया ने, काली चूहिया ने उसकी जुराब कुतर दी थी। जब सुमन आई चूहिया डरकर भाग गई। चूहिया होती है वो कैसी होती है, हमें देख के वो डर जाती है। तो फिर क्या हुआ कि वो तो अपना उसका जुराब थी वो कुतर गई थी, पर जैसे ही सुमन आई और वो उसको देखकर भाग गई, डरकर भाग गई। सुमन बहुत उदास हुई, सुमन बहुत उदास, देखो उदास में भी ऊ ऐसे है, राइट, छोटा ऊ। सुमन बहुत उदास हुई, राइट, यानी कि वो एकदम सैड हो गई क्योंकि उसकी जुराब चूहे ने कुतर दी थी। उसकी नानी आई, सुमन की कौन आई, नानी। देखो हमने एक मीता नीता वाला लेसन देखा था, उसमें उसकी दादी आई थी।
इसमें सुमन की कौन आई? नानी। कौन आई? नानी। सुमन की नानी आई। नानी सुमन के लिए नई जुराब बुन रही है। नानी क्या कर रही है? सुमन के लिए नई जुराब बुन रही है। क्या बुन रही है? जुराब, यानी कि उसके लिए नए मोजे बना रही है। राइट। नानी क्या कर रही है? सुमन के लिए नई जुराब बुन रही है। राइट। नाउ लास्ट पैराग्राफ। सुमन जुराब पहनकर नाच उठी। सुमन जुराब पहनकर नाच उठी। नई नई चीजें होती है तो हम भी कैसे उसको पहन के एकदम नाच उठते हैं। वैसे ही सुमन ने नई नई जुराब उसकी नानी ने बनाई ना, वो पहनकर नाच उठी। नानी ने गुलाब जामुन सुमन को खिलाई। नानी ने उसको क्या खिलाया? गुलाब जामुन। क्या खिलाया? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन खाकर सुमन बहुत खुश थी। गुलाब जामुन खाकर सुमन थी वो कैसी थी? बहुत खुश थी, क्योंकि एक तो उसकी नानी ने उसकी नई जुराब भी बना दी और उसको खाने के लिए गुलाब जामुन भी दी। राइट। एक काली चूहिया थी। चूहिया आई, वह सुमन का जुराब कुतर गई। जब सुमन आई, चूहिया डरकर भाग गई। सुमन बहुत उदास थी। उसकी नानी आई। नानी सुमन के लिए नई जुराब बुन रही है। सुमन जुराब पहनकर नाच उठी। नानी ने गुलाब जामुन सुमन को खिलाए। गुलाब जामुन खाकर सुमन बहुत खुश थी। राइट। तो ये था हमारा चैप्टर सुमन की जुराब। नाउ अभी पेज नंबर 27। पेज नंबर 27 में क्या है? हमारे प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 में क्या है? अब बताओ। अब बताना है और हमें साइड में उसके आंसर भी लिखने हैं। राइट। सुमन का जुराब कौन कुतर गया? सुमन का जुराब कौन कुतर गया था? चूहिया। कौन कुतर गया था? चूहिया। राइट। तो हमें उसमें साइड में क्या लिखना है? चूहिया हमें लिखना आता है। चू कैसे लिखते हैं, ही कैसे लिखते हैं और या कैसे लिखते हैं, हमें लिखना आता है। सुमन का जुराब कौन कुतर गया? चूहिया। फिर सेकंड क्वेश्चन, नानी क्या कर रही थी? नानी क्या कर रही थी? नानी है ना सुमन के लिए नई जुराब बुन रही थी। राइट। तो जुराब बुन रही थी। हमें क्या लिखना है? देखो हमें इधर साइड में ही लिख देना है। राइट आंसर, जुराब बुन रही थी। थर्ड क्वेश्चन, सुमन क्या खाकर खुश थी? सुमन ने क्या खाई थी? गुलाब जामुन। क्या खाई थी? गुलाब जामुन। सुमन जामुन खाकर खुश थी। क्या खाकर? जामुन, यानी कि गुलाब जामुन खाकर खुश थी। राइट। सुमन का जुराब कौन कुतरा? तो चूहिया। नानी क्या कर रही थी? तो नानी जुराब बुन रही थी और सुमन ने क्या खाया? तो सुमन ने जामुन खाए। राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इस चित्र को पूरा करो और रंग भरो। एक हमें गुड़िया का चित्र दिया है। देखो उस गुड़िया के चित्र में डॉट डॉट दिए है, तो हमें पहले उसको ट्रेसिंग करना है, एक सुंदर सी गुड़िया बनाना है और फिर हमें उस गुड़िया में अच्छे अच्छे रंग करने हैं। पर रंग हमें बहुत डार्क करने नहीं है, नहीं तो हमारे पीछे पेज पर उसकी छाप आ जाएगी। राइट। इसलिए लाइट लाइट उस पर बहुत जोर लगाना नहीं है, उसमें रंग करना है। फिर है प्रश्न नंबर 3, दिए गए चित्रों के नीचे सही शब्द लिखो। देखो हमें शब्द चित्र दिए हैं, उस चित्र को हमें देखना है और हमें शब्द लिखने हैं। हमें ऑलरेडी सब कुछ आ गया है। राइट। कैसे कैसे लिखना है? सबसे पहला कौन सा चित्र है? कुर्ता का। देखो कुर्ता में लिख के दिया ही है। कुर्ता क्या है? कुर्ता। फिर दूसरा क्या है? गुलाब। क्या है? गुलाब। तो गुलाब कैसे लिखते हैं वो हमें आना चाहिए। गुलाब कैसे लिखते हैं? पहले तो ग के नीचे ऊ की मात्रा, क्या बन गया? गु। फिर ला और फिर ब, गुलाब। डन। फिर उसके बाद क्या है? सुराही। मैंने कहा था ना एक जग जैसा, एक पोट जैसा, तो उसको क्या कहते हैं? सु रा
क्या कहते हैं, सुराही। और ही की मात्रा इस तरह बड़ी ई वाली ही, सुराही। फिर है एक फूल का पिक्चर, किसका पिक्चर है, फूल, फूल। फिर उसके बाद क्या है, साबुन। क्या है, साबुन। हमें सा भी लिखना आता है, बू भी लिखना आता है और न भी लिखना आता है। साबुन, गुलाब, सुराही, फूल, साबुन और कुर्ता तो हमें लिख के ही दिया है, तो ये सारे वर्ड हमें उसमें लिखना है प्रश्न नंबर 3 में। अब देखते हैं पेज नंबर 28। क्या देखते हैं हम लोग, पेज नंबर 28 और हमारा लास्ट वाला पेज। तो देखो, एक जैसे चित्रों में रंग भरो। हमें है ना एक पिक्चर रंग वाला दिया है और उसके साइड में 2-3 पिक्चर और दिए हैं, उसमें से हमें वही पिक्चर को ढूंढना है पहले और फिर हमें पहचानना है और फिर हमें उसमें उसकी तरह रंग करना है। सबसे पहले किसका पिक्चर दिया है, गुलाब का। तो देखो हमें गुलाब दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्या, तो हमें उसमें क्या करना है, गुलाब में जैसे रंग है वैसे रंग उसमें भरने हैं, राइट। मैंने स्क्वायर करके दिया है, बट आप लोगों को क्या करना है, उसमें रंग करने हैं, राइट। फिर है ट्रेन, तो ट्रेन है तो वो मैंने स्क्वायर करके दिया है, पर हमें आप लोगों को उसमें जिस तरह हमें ट्रेन में रंग दिए हैं उसी तरह हमें उसमें रंग करने हैं। फिर है एक अच्छा सा फ्रॉक, राइट। एक गुड़िया का फ्रॉक कैसा होता है, ऐसा फ्रॉक। तो वहां पर फ्रॉक दिखाई दे रहा है तो हमें उसमें भी रंग करना है, जैसा रंग हमें दिया है वैसे ही रंग हमें उसमें करने हैं, राइट। फिर है मछली, राइट। तो मछली भी हमें दिखाई दे रही है, तो उस मछली में मैंने स्क्वायर करके दिया है, पर आप लोगों को उसमें रंग करने हैं, राइट। फिर देखो, फिर क्या है, प्रश्न नंबर जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, एक जैसे शब्द पर गोले लगाओ। देखो फर्स्ट वाला हमें दिया है सुराही, तो वैसे ही शब्द आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं उसमें, राइट। सुराही कहाँ पर दिखाई दे रहा है, पहला है कुटिया, फिर है सिपाही, फिर है सुराही और फिर है हथेली। तो हमें सुराही में राउंड करना है। फिर दूसरा देखो, दूसरी लाइन में मुकुट, बटुआ, मुकुट, मुकुल और मयूर। तो हमें कहाँ पर राउंड करना है, मुकुट में। फिर है कुर्सी, कुर्ता, बटुआ, कछुआ और कुर्सी। तो कुर्सी में हमें राउंड करना है, राइट। मुकुट, सुराही, एक जैसे वर्ड जो हमें दिखाई देता है वहां पर हमें राउंड करना है, डन। तो ये थी हमारी अंकुर पाठमाला। नाउ अभी हम नेक्स्ट सेशन में हम लोग हमारी अभ्यास पुस्तिका में ये जो ऊ है उसकी मात्रा वाले जो हमारा चैप्टर है अभ्यास पुस्तिका में वो करेंगे। ओके, तो आज हमने कू, खू, गू, ऊ वाली मात्रा सीखी। हमें खास ये याद रखना है कि सिंपल पहले वर्ण होता है, फिर आ की मात्रा होती है, फिर ई की मात्रा होती है, फिर इस ई की, और आज हमने ऊ की मात्रा सीखी, राइट। ये मात्राओं हमें रीड करनी आनी चाहिए, डन। तो हम थोड़ी एक एक्सरसाइज देखते हैं कि हमें शब्द को कैसे पहचानना है, राइट। और फिर हम आज हमने कहाँ तक सीखा है, ऊ तक हमने कर लिया है। हमने अ की, आ, छोटी ई, बड़ी ई और छोटा ऊ, ये मात्रा वाले शब्द हमने सीख लिए। हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे ताकि हमें पता चले कि हमें शब्द को कैसे पहचानना है, राइट। सबसे पहले अ की मात्रा, उसमें कोई मात्रा होती नहीं है, राइट। फिर आ, तो आ में कैसी मात्रा लगती है, बाजू में स्टैंडिंग लाइन होती है, राइट। फिर है छोटी, तो छोटी ई में कैसी होती है, इस तरीके से मात्रा होती है, डन। फिर बड़ी ई में कैसा होता है कि इस तरीके से मात्रा होती है, राइट, डन। ये अ में कोई मात्रा नहीं होती, आ में बाजू में स्टैंडिंग लाइन होती है, छोटी ई के अंदर इस तरीके से सिंबल होता है, मात्रा होती है, और बड़ी ई में ऐसा, और ऊ में इस तरीके से, राइट। ये हमें पूरा पता होना चाहिए, राइट। सबसे पहले हम अ वाले ये शब्द सारे के सारे हमें रीड करने आते हैं, राइट, क्योंकि हमने जितनी मात्रा सीखी है यही वही शब्द है, उससे अलावा और कोई शब्द नहीं है, राइट। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से शब्द है। कमल, आग, सिपाही,
राजा, मुकुट, सुमन, कछुआ, तीस, गुलाब, साड़ी, मगर, जुराब, सिपाही, सुबह, लाठी। राइट। अब सबसे पहले यहाँ पर देखो अ है। अ यानी कि हमें क्या करना है कि इसमें से कोई बिना मात्रा वाला शब्द है उसको हमें पहचानना है। तो देखो ये कमल, इसमें कोई मात्रा है? नहीं है। इसमें है, हाँ इसमें आ की मात्रा है, इसमें ई की मात्रा है। राइट। तो हमारा आंसर क्या आएगा? अ। हमने अ मात्रा वाला शब्द पहचान लिया। फिर यहाँ पर देखो आ, तो हमें आ की मात्रा वाला शब्द पहचान। देखो यहाँ पर राजा, मुकुट और सुमन, तो यहाँ पर तो ऊ वाली मात्रा है, तो हमें कैसी मात्रा पहचाननी है? आ वाली। कौन सी मात्रा? आ वाली। वैसे ही छोटी ई वाली, तो देखो ये है जो उसमें ऊ की मात्रा है, ये भी ऊ की मात्रा है, पर ये है छोटी ई वाली, सॉरी ये तो बड़ी ई वाली मात्रा है। हमें तो कैसी करनी है? छोटी ई वाली मात्रा। कौन सी करनी है? छोटी ई वाली मात्रा। छोटी ई वाली मात्रा में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग? डाकिया। राइट, डाकिया। वो 30 था, वो तो उसमें बड़ी मात्रा थी। देखो याद आ गया, वो 30 था, उसमें कौन सी मात्रा थी? बड़ी मात्रा थी। हमें तो यहाँ पर डाकिया, बड़ी नहीं पर कौन सी? छोटी ई वाली मात्रा को राउंड करना है। राइट। यहाँ पर वो 30 था, वो इसमें आ सकता था। राइट, साड़ी। डन। और ऊ की मात्रा, तो ऊ की मात्रा तो सिर्फ यहाँ पर ही है। राइट। ये जो 30 लिखा था दीदी ने, वो क्या था? बड़ी ई की मात्रा थी। कौन सी ई थी? बड़ी ई। राइट। पर हमें कौन सी ई लिखनी थी? छोटी ई। डन। नाउ ये शब्द आप लोगों को इस तरीके से आप लोग शब्द पहचान सकते हैं। अ की मात्रा वाले, आ की मात्रा वाले, ई की मात्रा वाले, बड़ी ई और छोटा ऊ। राइट। नाउ आज हम लोगों ने हमारा ऊ की मात्रा वाला चैप्टर हमने देख लिया है। ओके, पेज नंबर 28 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और हमारी अभ्यास पुस्तिका करेंगे, और अभ्यास पुस्तिका में भी हम हमारा छोटा ऊ है वो करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए बाय।